Hello everyone, this is Mansi from evidyarthi.in. Now we are starting with exercise 8.4. This is question number 1. So in this question we have express as rupees using decimals. अब decimals को use करके आपको इसको rupees में convert करना है. ये हमारे पास पैसे में given है, means आपको पैसे से rupee पे जाना है. Now we know that 1 rupee is equals to 100 पैसे. ये हम सबको पता है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, लेकिन हमें इसका उल्टा करना है. हमें पैसे से रुपीस पे आना है. ऐसे क्वेश्चंस हमने करे हैं जहां पे हमने मिलीमीटर से हम सेंटीमीटर में गए थे, राइट. सो इफ 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसे, सो 1 पैसे के अंदर होंगे 1/100 रुपी. अंडरस्टैंड. हमें ये ध्यान रखना है रुपीस बड़ा होता है, पैसे कम होते हैं. सो अगर 1 रुपी में 100 पैसे हैं, सो 1 पैसे में 1/100 रुपी होगी. ठीक है. सो अब 1 पैसे में तो पता चल गया. लेट्स राइट इट डाउन दैट 1 पैसा इक्वल्स टू 1/100 रुपी, राइट. अब हमें 5 पैसे का देखना है. 1 पैसे का पता है, 5 पैसे का देखना है. सो हम जो 1 पैसे का होता है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दिस विल बी 5 into 1, 5/100. हमारे पास आ गया 5/100. अब 5/100 को हम डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, राइट. सो नीचे आपके पास 2 जीरोस है, मतलब अगर इसे आप डेसिमल में लिखते हो तो डेसिमल के बाद आपके पास 2 डिजिट्स होनी चाहिए. सो ये हो जाएगा 0.05 बिकॉज डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए. सो 5 पैसा इक्वल्स टू 0.05. दिस इज इन रुपीस. ओके. So now moving to the B part. B part में है 75 पैसे. So 75 पैसे को आपको रुपी में कन्वर्ट करना है. अगेन 1 पैसा equals to 1/100 रुपी, राइट. So 75 पैसे कितना होगा? 1/100 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 75 से. अगर आपके पास एक की क्वांटिटी है, मतलब एक का आपको पता है, ज्यादा का निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं. ऐसे ही उल्टा भी हो सकता है. कभी कभी हो सकता है आपको 20, जैसे आपको बताते हैं 20 रुपीज की इतनी चीजें आती हैं, 1 रुपी में कितनी आएंगी, तो हम उल्टा करते हैं, डिवाइड करते हैं. एक का पता करना है, एक का पता है, ज्यादा का पता करना है तो मल्टीप्लाई, ज्यादा का पता है, एक का पता करना है तो डिवाइड. ठीक है. सो यहाँ हमें एक का पता है दैट 1 पैसा इक्वल्स टू इतना रुपीज. हमें ज्यादा का पता करना है तो हम इससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट. जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 75/100. अब 75/100 को, हाँ, यहाँ पे हम एक और गलती कर सकते हैं कि हम इसे कट करना स्टार्ट कर देंगे, बट इसको कट नहीं करना. कट करोगे, डिवाइड करोगे, वो लंबा होगा. अगर नीचे 10, 100, 1000 है तो उसे सिंपली डायरेक्ट आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, वो ज्यादा इजी रहेगा. सो 75/100 है. 100 में वी हैव 2 जीरोस, मीन्स आपके पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए. सो यहाँ पे ऊपर ऑलरेडी 2 डिजिट है तो ये इसको हम लिख देंगे 0.75. So this is in rupees, means 75 paisa equals to 0.75 rupee. Okay. So this was part number A and B. Let's come to the other parts. Now coming to the C part. C part में we have 20 पैसे. अब आपको इसे कन्वर्ट करना है rupees में. So we know that 1 paisa equals to 1/100 rupees. राइट. सो 1 पैसे की वैल्यू आपको पता है, आपको 20 पैसे की निकालनी है. सो 20 पैसे की निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1/100 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से. सो दिस विल बी 1/100 into 20, which will be 20/100. अब 20/100 है. नीचे आपके पास 2 जीरोस है, मतलब कि आपको ऊपर इसको अगर आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करें तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए. ऑलरेडी वहां पे हमारे पास ऊपर 20 नंबर है, मीन्स 2 डिजिट है. सो वी कैन राइट इट एज 0.20, मीन्स 20 पैसा इज इक्वल्स टू 0.20 रुपीज. ओके. सो दिस वाज द सी पार्ट. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द डी पार्ट. डी पार्ट में वी हैव 50 रुपीज 90 पैसे. अब आपको इसे रुपीस में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ पे जैसे अगर 50 रुपीज गिवन है तो ये तो ऑलरेडी रुपीस में है, इसके साथ और है 90 पैसे, मतलब 50 रुपीज एंड 90 पैसे.
सो 50 रुपीज ऑलरेडी रुपीज में, तो उसको हमें नहीं छेड़ना, जिसे हमें कन्वर्ट करना है दैट इज 90 पैसे। अब देखो यहाँ पे है क्या, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास 10 रुपीज है और साथ में 10 पैसे और हैं, तो दोनों को प्लस करके आपके पास हो गया 10 रुपीज 10 पैसे। ठीक है, यही हम यहाँ पे करेंगे। जब आप 90 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट कर लोगे तो हम फिर उसको 50 में प्लस कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट टू डू। सबसे पहले 90 पैसे को हमें कन्वर्ट करना है रुपीज में। सो वी नो दैट 1 पैसा इक्वल्स टू 1/100 रुपीज। ठीक है, 1 पैसे में 1/100 रुपीज होता है। सो 90 पैसे में कितने रुपीज होंगे, उसके लिए हम 1/100 को 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दैट विल बी 90/100। अब 90/100 को अगर डेसिमल में लिखना है, सो दिस इज, यहाँ पे 2 जीरो है, दिस मीन्स कि जब आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो जो ऊपर है वो डेसिमल के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए। सो दिस विल बी 0.90। हमारे पास क्या आ गया, 0.90। सो ये जो 0.90 है ये आंसर नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज ये सिर्फ हमने इतने पार्ट को रुपीज में कन्वर्ट किया। हमें टोटल बताना है रुपीज में क्या होगा, मीन्स 50 रुपीज को भी हम इसमें ऐड कर देंगे। जब पहली था ये रुपीज में था, वो पैसे में था, तो हम उसको उन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। लेकिन हमने अगर इसको भी रुपीज में करे तो हम दोनों को आराम से ऐड कर सकते हैं। सो 50 प्लस 0.90, अगेन डेसिमल वाले नंबर को आपको ऐड करना है और ये वाला नंबर डेसिमल का नहीं है। सो वन ऑप्शन इज कि आप इसको कॉलम में अरेंज करके कर लो, या अगर आप ओरली कर सकते हो तो वैसे भी कर लो। अभी हम इसको लिखते हैं 50 एंड दूसरा है 0.90। 50 में तो पॉइंट है नहीं तो वो पॉइंट लगेगा यहाँ पे। सो कुछ नहीं है तो 0 लिख देते हैं। अब इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 50.90। सो द आंसर इज 50.90 रुपीज। अब हमारे पास इस पूरे को कन्वर्ट करके इतने रुपीज आएंगे। ठीक है, so this was the D part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part. Now we have 725 पैसे। अब इसमें सिर्फ पैसे में गिवन है, हमें इसे रुपीज में कन्वर्ट करना है। So again 1 पैसा equals to 1/100 रुपीज, राइट। और हमें फाइंड करना है 725 पैसे का। So 1/100 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 725 से। सो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 725/100। सो नीचे हमारे पास 2 जीरोस है। अब अगर आपको इसे डेसिमल में लिखना है तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए। ऊपर आपके पास न्यूमरेटर में टोटल 3 डिजिट्स है, मीन्स 7 के बाद आपका पॉइंट आएगा, बिकॉज डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट हो सकते हैं। सो दैट विल बिकम 7.25। ठीक है, अब ये आ गया 7.25 रुपीज। अब 7.25 रुपीज का क्या मीनिंग होता है, 7.25 रुपीज मीन्स 7 रुपीज एंड 25 पैसे। जो यहाँ पे 725 पैसे दे रखे उसमें से 7 रुपीज है, बिकॉज आपका यहाँ पे डेसिमल से पहले 7 आ रहे हैं। ओके, सो दिस वॉज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।